सो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुलेमान खान, यूट्यूब चैनल क्रीमी टच आरिफ की तरफ से। आज हम इंतहाई ही बेसिक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है मोल एंड मॉलिक्यूल्स। और ये इस चैप्टर का नाम है स्टोइकियोमेट्री और ये लेक्चर नंबर 13 है। इसका मतलब ये है कि हम स्टोइकियोमेट्री के 12 लेक्चर्स ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। वो इंतहाई ही बेसिक्स हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि वो बेसिक्स भी जान लें, क्योंकि यहाँ तक आने से पहले आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि स्टोइकियोमेट्री के बेसिक्स क्या हैं। सो उन वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लें और साथ साथ इस वीडियो को लाइक कर लें। और कहीं पर अगर कोई मुश्किल आ जाए तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ताकि हम वो मुश्किल आप लोगों का हल कर सकें। सो चलो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय 6.023 10⁻23। अब इसका मतलब क्या है, देख के चलो पढ़ते हैं। यहाँ पर ये n जो है ये है नंबर ऑफ मोल्स। क्या है? नंबर ऑफ मोल्स शो करती हैं। क्या? नंबर, मैं शॉर्टकट लिखना चाहता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स। देखिए हम एक फार्मूला ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जहां पर हम पढ़ते थे कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास। और यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। NO का मतलब यह है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय एवोगैड्रोज नंबर। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए देखिए, इधर देखें, अगर कोई आपसे पूछे कि एक मोल H2O में H2O के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे तो आप लोगों का आंसर होगा कि Na का मतलब क्या है? एवोगैड्रो नंबर, मतलब 6.023 10⁻23। क्लियर है? अगर कोई आपसे पूछे कि आपके पास 1 मोल मैग्नीशियम आयन है, 1 मोल मैग्नीशियम आयन है, तो 1 मोल मैग्नीशियम आयन का मतलब ये है कि Na मैग्नीशियम आयन का मतलब ये है कि 6.023 10⁻23 मैग्नीशियम आयंस। और इस तरह अगर कोई आपसे पूछे कि आपके पास 1 मोल C6H6 है, आपके पास बेंजीन है 1 मोल, तो 1 मोल बेंजीन का मतलब ये है कि आपके पास Na नंबर ऑफ बेंजीन है। यानी Na नंबर ऑफ बेंजीन का मतलब ये है कि आपके पास 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल है किस चीज़ के? बेंजीन के। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की जो समझ है वो क्लियर है। कि मतलब ये है कि अगर कोई हमें बता दे कि आपके पास 1 मोल कोई सब्सटेंस है, 1 मोल कोई सब्सटेंस है, वो कोई आयनिक सब्सटेंस हो सकता है, वो कोई आयन हो सकता है, वो कोई एटम हो सकता है, वो कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, मतलब कोई कंपाउंड भी हो सकता है, जो भी है। लेकिन कोई भी बंदा अगर हमें कहे कि ये 1 मोल है तो 1 मोल का मतलब ये है कि आपके पास 6.023 10⁻23 नंबर्स हैं इस चीज़ के साथ। लेट सपोज अगर कोई पूछे कि आपके पास 1 दर्जन केले हैं तो हम फौरन समझ जाते हैं कि 12 केले हैं। क्लियर है? और अगर कोई हमें बता दे कि यार आपके पास 1 दर्जन अंडे हैं तो हम फौरन क्या हो जाते हैं, ये कंफर्म कर लेते हैं कि यार ये तो 12 अंडे हैं। और साथ साथ अगर ये दर्जन के यूनिट वो किसी माल्टे वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि आपके पास 1 दर्जन माल्टे हैं, तो दर्जन का लफ्ज़ का क्या मतलब है? 12। ये 12 माल्टे भी हो सकते हैं, आम हो सकते हैं, केले हो सकते हैं, लेकिन जनरली इनका इस्तेमाल कुछ और तरह से करते हैं। लेकिन दर्जन का मतलब होता है 12। इसी तरह मोल का मतलब होता है 6.023 10⁻23। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके हैं। सो 1 मोल किसी भी चीज़ का हो वो 6.023 10⁻23 एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स या फिर फार्मूला यूनिट्स या फिर आयन्स होते हैं। क्लियर है तक? अच्छा, अब ये फार्मूला हम किस तरह ड्राइव करते हैं? ये फार्मूला हम कुछ यूं ड्राइव करते हैं
कि देखिए अगर कोई पूछे कि लेट सपोज आप लोग तो कह रहे हैं कि एक मोल जिस चीज़ का हो उसमें 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन अगर कोई पूछे अगर आपके पास 10 मॉलिक्यूल्स हो तो उसमें कितने मोल्स होंगे, तो कितने मोल्स के बराबर होंगे, यही क्वेश्चन होता है। क्लियर है? सो लेट्स सपोज इस तरह के क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। चलो हमारे साथ एक क्वेश्चन है जहां पर वो पूछते हैं इफ, देखें मैं क्वेश्चन यहां पर लिखना चाहता हूं, चलो यहां पर लिखते हैं इफ यू हैव 30 10⁻10 मॉलिक्यूल्स, देखिए वो मॉलिक्यूल्स भी लगा सकते हैं, मॉलिक्यूल्स, देखिए मॉलिक्यूल्स if you have 30 10⁻10 molecules of O2 then find number, देखिए मैं नंबर को शॉर्ट लिखना चाहता हूं, नंबर ऑफ मोल्स इन इट, देन फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर कट बात है। देखिए वो पूछ रहे हैं अगर आपके पास 30 10⁻10 मॉलिक्यूल्स हैं किस चीज़ के, ऑक्सीजन के, तो आप फाइंड करें नंबर ऑफ मोल्स, तो इसमें ये कितने नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होंगे। मतलब यह है कि 3 10⁻3 मॉलिक्यूल्स कितने मोल के बराबर हैं। तो हम जानते हैं कि एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। तो क्वेश्चन कुछ यूँ है, इसलिए मैं इसे मिटाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ 30 10⁻10 मॉलिक्यूल्स। आप लोग जानते हैं कि एक मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। एक मोल ऑक्सीजन गैस में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मोल ऑक्सीजन गैस में इतने मॉलिक्यूल होते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि 30 10⁻10 मॉलिक्यूल्स में कितने मोल होंगे, तो मोल हम फाइंड करेंगे। अच्छा, तो आप लोग जानते हैं कि हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि 6.023 10⁻23 रेशियो 30 10⁻10 रेशियो 1 मोल रेशियो x। सो ये हमारे हो गए एक्सट्रीम और ये हमारे हो गए मीन। ओके, सो 6.023 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 30 10⁻10 मल्टीप्लाइड बाय 1 मोल। क्लियर है यहाँ पर? क्लियर है? अच्छा, सो अभी देखें, अभी हम इस तरह करते हैं कि बोथ साइड को हम 6.023 10⁻3 से डिवाइड करते हैं, ये और ये कैंसल। सो x इज इक्वल टू, देखिए दोनों साइड को हम डिवाइड करते हैं तो इसको भी डिवाइड करेंगे 6.023 10⁻23। क्लियर है? सो इसकी कैलकुलेशन हम कैलकुलेटर से करते हैं, कैलकुलेटर का सहारा लेते हैं। कुछ यूँ है कि देखिए 30 डिवाइड बाय 6.023, तो हमारे साथ आंसर आ रहा है 4.98। क्लियर है? अच्छा, और इसकी कहानी कुछ यूँ बन जाएगी कि 10⁻10 और ये ऊपर जाके -23 बन जाएगा, और एज ए रिजल्ट x इज इक्वल टू 4.98। देखें +10 -23, इससे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 10⁻13 मोल्स। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, सो इंतहाई ही इजी था। किस तरह? देखिए क्वेश्चन कुछ यूँ था कि अगर आपके पास 30 10⁻10 मॉलिक्यूल्स हो ऑक्सीजन गैस के, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब तो 30 10⁻10 मॉलिक्यूल्स कितने मोल्स बनते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एक मोल ऑक्सीजन गैस में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं,
तो अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स इतने हैं तो इसमें मोल हम कुछ यूँ फाइंड करते हैं और हमारे साथ यही है क्या, मोल। क्लियर है? अच्छा, सो इस तरीके से हम मोल से मॉलिक्यूल्स देके एक और क्वेश्चन करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये है सेकंड क्वेश्चन, जहां पर वो पूछ रहे हैं इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इन हाइड्रोजन गैस के जो मोल्स हैं वो 8.3 हैं, देन फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो आप इसी फार्मूला से मॉलिक्यूल्स फाइंड कर सकते हैं। सो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि जब आप लोग इस वीडियो को स्किप करोगे तो आपकी जो कंसेप्ट है वो स्किप हो जाएगी। मतलब यह है कि किसी चीज़ की मतलब कोई भी चैप्टर हो उनकी फुल क्लियरेंस नहीं आएगी। और साथ साथ एक और बात भी है कि इसी चैनल पे यानी क्रीमी टच RF का जो चैनल है उस पे हम इंतहाई ही बेस्ट और क्वालिफाइड टीचर्स लाए हैं, जहां पर वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ आप लोगों के लिए पढ़ाएंगे। अगर आप लोग किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो हमारी चैनल को फॉलो करें, मतलब हर वीडियो टू द पॉइंट देखें। सो सब कुछ ऐसी मटेरियल है जो आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मदद दे सकती है। तो चलो बढ़ते हैं। इफ़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 आर 8.3, अगर आपके पास 8.3 मोल्स हो किस चीज़ के, हाइड्रोजन गैस के, देन फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 8.3 मोल्स ऑफ H2। यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि अगर आपके पास इतने मोल हो किस चीज़ के, हाइड्रोजन गैस के, तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। बस इस तरह की बात है। देखिए ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हाइड्रोजन हो सकता है, हाइड्रोजन गैस हो सकता है, यहाँ पर कोई एटम हो सकता है, यहाँ पर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, जो भी है, ग्लूकोज है, बेंजीन है, मीथेन, इथेन, जो भी है, सारे के सारों का फार्मूला एक ही है। क्लियर? आप यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन हो तो आप लोग इस तरह फाइंड कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि एक मोल किसी चीज़ का जो होता है वो 6.023 10⁻23 पार्टिकल्स मतलब ये कि ये एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई फार्मूला यूनिट हो सकती है। क्लियर है? एक मोल हमेशा इस चीज़ के बराबर है। अच्छा, अब वो पूछ रहे हैं इफ़ नंबर ऑफ मोल्स आर 8.3, अगर आपके पास 8.3 मोल्स हैं, कितने, 8.3 मोल्स हैं, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी कितने पार्टिकल्स होंगे। इजी है, आप फौरन इसी वैल्यू को यहाँ पे लिख के हल कर सकते हैं, इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। क्लियर है? ये तरीका और ये एक ही बात है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इससे हल करना चाहता हूँ, फिर इस तरीके से। देखें, हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि 1 मोल रेशियो 8.3 मोल्स रेशियो 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में शॉर्टकट लिखना चाहता हूँ रेशियो x। ओके, देखिए ये फिर ये ओके। सो हमारे हो गए एक्सट्रीम और ये हमारे हो गए मीन। सो x मल्टीप्लाइड बाय मोल इज इक्वल टू व्हाट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 8.3 एंड 6.023। सो 8.3 मल्टीप्लाइड बाई 6.023, इससे हमारा आंसर आ रहा है 49.99 और साथ साथ 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, शॉर्टकट मॉलिक्यूल्स। चलो मैं डिटेल के साथ लिखता हूँ मॉलिक्यूल्स। ओके, अच्छा, सो फिर इसी वैल्यू को अगर आप लोग चाहते हैं कि हम शॉर्टकट तरीके से हल कर सके तो वो भी मैं हल करना चाहता हूँ। देखें इधर, देखें इस वैल्यू को आप फौरन यहाँ पे लगा लें तो फिर यही आंसर आ जाएगा। किस तरह, देखें कितने मोल्स हैं, 8.3। अच्छा, सो नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 8.3 मोल्स हैं। अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम फाइंड करेंगे,
डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर यानी 6.023 10 रेज़ टू द पावर 23। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्या 8.3 मल्टीप्लाइड 6.023 10 रेज़ टू द पावर 23। सो फिर भी आप लोगों का वही आंसर होगा। ये क्लियर है कि किस तरह हम मोल से पार्टिकल और पार्टिकल से मोल्स फाइंड करेंगे। यही फार्मूला है कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर्स। यहाँ पर मॉलिक्यूल हो सकते हैं, देखें यहाँ पर मॉलिक्यूल हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? मॉलिक्यूल्स, वो तो हम डिस्कस किए। यहाँ पर एटम हो सकते हैं, एटम्स। यहाँ पर कोई फार्मूला यूनिट हो सकती हैं, मतलब आयनिक स्पीशीज फार्मूला यूनिट हो सकती हैं। यहाँ पर कोई हम डिस्कस की मॉलिक्यूल हो सकती हैं, एक्सेट्रा। क्लियर है? जो भी है, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर है 6.023 10 रेज़ टू द पावर 23 और ये नंबर ऑफ मोल्स। सो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो फिर भी वही रिक्वेस्ट है आप लोगों के साथ कि डोंट स्किप द वीडियो। और ये तीनों के तीनों क्वेश्चन इंतहाई ही इम्पोर्टेंट हैं। और साथ साथ अगर कहीं पर कोई मुश्किल है और हमने उसको इजी तरीके से नहीं पढ़ाया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ताकि हम उसे मज़ीद इजी तरीके से बता दीजिए। तो चलो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिएक्शन कर रही है ऑक्सीजन गैस के साथ और बनाती हैं वाटर। अच्छा, सो क्वेश्चन कुछ यूँ हैं, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 4 मोल्स ऑफ H2। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल कोई बात नहीं इसमें अगर हम थोड़ा सोच लें। उसी तरीके से आप लोग हल कर सकते हैं, हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ O2, मुकाबला है O2 इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 4 मोल ऑफ H2। क्लियर है? अच्छा देखें, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 4 मोल ऑफ H2। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब वो क्वेश्चन कुछ यूँ है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल दरकार होंगे टू रिक्वायर टू रिएक्ट विथ 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। 4 मोल, यहाँ तक क्लियर है? ओके। आप लोग जानते हैं जब यहाँ पर 2 मोल हैं तो यहाँ पर 1 मोल, जब यहाँ पर 2 मोल हैं तो यहाँ पर 1 मोल। और आप लोग जानते हैं कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.023 10 रेज़ टू द पावर 23। तो 2 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे? 2 × 6.023 10 रेज़ टू द पावर 23। 3 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे? 3। पार्टिकल का मतलब कोई आयन, कोई मॉलिक्यूल, कोई सब्सटेंस, मतलब कोई फार्मूला यूनिट, मतलब आयनिक स्पीशीज जो भी है। क्लियर है? अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर है ना? ये 2 मोल्स हैं। 2 मोल का मतलब ये है कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 6.023 10 रेज़ टू द पावर 23। अगर यहाँ पर 3 होता तो हम इस तरह लिखते थे कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 6.023 10 रेज़ टू द पावर 23। बस कहने का मतलब ये है कि 1 मोल में 6.023 10 रेज़ टू द पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल का मतलब कोई एटम, कोई आयन, कोई फार्मूला यूनिट, कोई कंपाउंड वगैरह। अच्छा, सो आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, इसके कितने मॉलिक्यूल्स दरकार होंगे टू रिएक्ट विथ 4 मोल। क्लियर है? अच्छा, तो ये 2 मोल हैं, 2 मोल हैं। क्लियर है? 2 मोल लगाता हूं यहां पर। 2 मोल्स के लिए ऑक्सीजन के कितने मोल्स जरूरी हैं? 1 मोल। और 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? 6.023 10 रेज़ टू द पावर 23। इस तरह है, ये तो मैंने इक्वेशन से लिखा। अच्छा, तो कहते हैं कि 4 मोल हाइड्रोजन के लिए, 4 मोल, सॉरी मैंने हाइड्रोजन लिखा, तो 4 मोल हाइड्रोजन गैस के लिए कितने मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होंगे? इजी है ना? इजी। ओके, चलो एक और तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। यहाँ तक तो क्लियर है?
ओके, सो हम इस तरह क्या कर सकते हैं, शॉर्ट वे में इस तरह की देखें, इस तरह इसी तरतीब में लिखें। चलो मैं लिखना चाहता हूँ कि देखें 2:4:6.023 10⁻⁻23 सो ये हमारे हो गए एक्सट्रीम और ये हमारे हो गए मीन। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 6.023 10⁻23। सो दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई करें, x आ जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर ये और ये कैंसल। सो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 2 × 3 6, 2 × 2 4 2 एंड 2 × 6 देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 12। क्लियर है। सो 2 6 12, तो कितने 1 2 3 एंड 10⁻23। सो कहने का मतलब ये है कि अगर 2 मोल्स के लिए इतने पार्टिकल्स रिक्वायर्ड हैं, इतने पार्टिकल्स, तो 4 मोल के लिए इतने पार्टिकल रिक्वायर्ड होंगे। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा चलो एक और तरीके से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखें क्वेश्चन हमारे साथ कुछ यूँ था कि अगर आपके पास 4 मोल हैं इसके, तो इसके कितने मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होगी। हम जानते हैं कि 2 मोल्स के लिए यहाँ पर 1 मोल ज़रूरी है। ठीक है, तो 2 मोल का मतलब है कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 6.023 10⁻23। चलो इस तरह लिखते हैं, इजी। यहाँ पर जब 2 मोल होते हैं तो यहाँ पर 1 मोल 6.023 10⁻23। क्लियर है। अच्छा अगर यहाँ पर 4 मोल हैं, 4 मोल का मतलब 6.023 10⁻23, तो यहाँ पर कितने पार्टिकल्स रिक्वायर्ड होंगे। क्लियर है। सो उसी तरतीब से फिर से लिखे, पहले ये लिखे फिर ये, लेकिन मैं आप लोगों को देखें शॉर्टकट लिखना चाहता हूँ। देखें इस तरह लिखेंगे ना कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इससे डिवाइड करो। उसी तरीके से लिखे, पहले ये that one रेशो दिस वन एंड रेशो दिस वन। क्लियर है। अच्छा सो देखें x इज इक्वल टू, देखें 4 × 6.023 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 6.023 10⁻23 डिवाइड बाय 2 × 6.023 10⁻23। क्लियर है। अच्छा सो कहने का मतलब यह है कि आप लोग इस तरह कर लें कि इस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, फिर ये जो आंसर है वो उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इन तमाम को इससे डिवाइड करें, आप लोग के साथ आंसर आ जाएगा, वही आंसर होगा। क्लियर है। अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करूँ तो आप लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास हाइड्रोजन गैस रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन गैस के साथ और वाटर बना रही है, सो कहते हैं कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ O2 रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 30 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। क्लियर है। मुकाबले किन 2 चीजों के दरमियान है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ, चलो H2 लगाते हैं, यहाँ पर इसी मिटाता हूँ, H2 लगाते हैं। क्लियर। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ, मुकाबला किन दो सब्सटेंस के दरमियान है, एक है H2 और दूसरा है O2। क्लियर है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 30 मॉलिक्यूल ऑफ O2। अच्छा सो चलो देखें, यहां पर दो मोल, एक मोल के लिए एक मोल के साथ रिएक्शन कर रही हैं। 2 मोल के लिए 2 मोल हाइड्रोजन गैस के लिए 1 मोल ऑक्सीजन की जरूरत है। 2 मोल हाइड्रोजन गैस के लिए 1 मोल ऑक्सीजन की जरूरत है। ये इक्वेशन हमने नहीं बनाया है, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है।
सो आप लोग जानते हैं कि 2 मोल हाइड्रोजन गैस कितने के बराबर होते हैं? 2 into 6.023 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? ओके। रेशियो कितने मोल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रही हैं? कितने मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रही हैं? 1 मोल। तो 1 मोल तो इसके बराबर होता है। ओके, यहां तक क्लियर है। अब क्वेश्चन कुछ ये है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ H2 रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 30 10 raised to the power 30। अगर यहाँ पर 30 10 raised to the power 30 मॉलिक्यूल्स हैं तो इसके कितने मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होंगे? सो फिर तो बाद में कैलकुलेशन है। देखें 6.023 10 raised to the power 23 मल्टीप्लाइड बाय 30 10 raised to the power 30 रेशियो 2 into 6.023 10 raised to the power 23 रेशियो x। क्लियर है? सो ये हमारे हो गए एक्सट्रीम और ये हमारे हो गए मीन। यहां तक क्लियर है? सो आप इसको उस तरीके से हल कर सकते हैं। किस तरह? देखिए 6.023 10 raised to the power 23 रेशियो x इनको 6.023 10 raised to the power 23 से डिवाइड करें, ओनली x रह जाएगा। और यहाँ पर है क्या? 30 10 raised to the power 30 मल्टीप्लाइड बाय 2 into 6.023 10 raised to the power 23। क्लियर है? इसको भी 6.023 10 raised to the power 23 से डिवाइड करें। क्लियर है? तो ये और इसमें एक कैंसिल हो जाएगा, ओनली 6.023 रह जाएगा। ओनली 6.023 10 raised to the power 23 रह जाएगा। और इसको आप मल्टीप्लाई करें 30 से के साथ, 30 10 raised to the power 30। सो ये आप लोगों का होगा आंसर। सो मैंने कोशिश की कि जितनी बेसिक चीज़ें थी उन सब को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और मैं कोशिश करता हूँ जो अहम चीज़ें होते हैं, अहम मटेरियल होते हैं, अहम कंटेंट्स होते हैं, उनको मैं कलेक्ट करता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। लेकिन हमारी जो मेहनत है उनकी एक आप लोगों पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग इस तरह कर ले कि हमारी प्रमोशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके आप ऑल पे क्लिक कर ले। वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कहीं पर मुश्किल है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और हाँ, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 14 में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।